डन हो गया पूर्णिमा जी? यस। ओके थैंक्स। ये हमेशा भूल जाता हूँ रिकॉर्ड करना। ठीक है, वेलकम टू न्यूमरो मैजिक। अभी कितने लोग आ गए हैं? ठीक है, ठीक है। आज हम लोग स्टडी करेंगे एस्ट्रोलॉजी का एक विंग है, वो है नक्षत्र नाड़ी। इसके अलावा और बहुत सारे आप लोगों ने सुना होगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, बीएनएन है, बाकी और बहुत सारे हैं, भृगु नंदी नाड़ी। तो ये एक पार्ट है नक्षत्र नाड़ी, जो 100% प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। यू कैन प्रेडिक्ट एनीथिंग थ्रू दिस नक्षत्र नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। और इससे इजी एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं है। अगर हम लोग अभी जब देखेंगे, आप आज जब यहाँ से जब जाओगे पास्ट में, तो आई थिंक कि यू विल कम टू नो वन ट्रेट कैसे निकालना है। विद इन हाफ एन आवर 1 आवर में आपको एक चीज मैं सिखा दूंगा। तो इतना आसान है ये। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी जो साइंस है, इसमें अ, नक्षत्र नाड़ी और बाकी जो साइंसेस है, अभी जो कल्पना जी ने बताया है कि शी इज डूइंग सो मेनी कोर्सेस वैदिक के, तो उसमें जो है आपका लिमिटेशन है। लिमिटेशन इसमें है कि अगर आपको सेम जैसे इन न्यूमरोलॉजी, इफ यू आर गिवन वन डीओबी, एक ही डीओबी दिया गया है, 2 पर्सन है, उनका एक ही डीओबी है, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू कैलकुलेट उनके ट्रेड्स, वो इंसान कैसा होगा, उनका वो निकालना मुश्किल जाएगा। वैसे ही एस्ट्रोलॉजी में अगर हम देखेंगे, कोई ट्विंस होते हैं, तो आप देखेंगे अगर एक ही दिन में पैदा हुए हैं तो उनका चार्ट लगभग एक ही जैसा दिखता है। आप जब एस्ट्रोलॉजी में, जो आप पंडित लोग के पास जाते हो, आज तक गए होंगे पंडित के पास। कौन गया पंडित के पास? कभी कोई गया है पंडित के पास? So I've made my kundali, but he has given me a big book. कुछ समझा ओके। नहीं. That's a completely different thing. But yeah, I have concept. अच्छा, कोई ट्विंस है? आप लोगों ने कभी देखा है ट्विंस को? So उनके I चार्ट एक ही have जैसा रहे? my sisters are twins. ओके, वेरी गुड। ओके, फॉर योर इंफॉर्मेशन, आई एम हैविंग अ ट्विन ब्रदर। Okay, oh, I didn't यस। know that. या। हाँ, मेरी सिस्टर्स के चार्ट्स मैंने देखे हैं. They are very similar. I mean सेम ही है, बस उनका सेम ascendant different सेम है. रहेगा। हाँ हाँ। ओके, असेंडेंट डिफरेंट है। ठीक हाँ है। जी. अदरवाइज उनका प्रोडिक्शन सेम ही आएगा। आप किसी को पंडित को दिखाएंगे तो ऑलमोस्ट सेम आएगा, सिंपल एस्ट्रोलॉजी में, अगर आप वैदिक से देखते हो। Okay. ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, इसको एडवांस एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए हम नक्षत्र नाड़ी का यूज करते हैं। ठीक है। देखिए, इसमें डीओबी सेम रहेगा, टाइम सेम रहेगा और लगभग प्लेस सेम रहेगा। टाइम में थोड़ा डिफरेंस रहेगा 5-10 मिनट्स का, जब आप ट्विन चार्ट को देखते हो। लेकिन आप इसमें कंप्लीटली आप नहीं बता पाओगे। ये एक ड्रॉबैक है एस्ट्रोलॉजी का। लेकिन ये साइंस में, नक्षत्र नाड़ी में, आप सब कुछ अच्छे से बता सकते हो। जैसे देखेंगे हम लोग, जैसे एस्ट्रोलॉजी का मैंने बताया है कि एस्ट्रो प्लस लॉजी, स्टडी ऑफ स्टार्स है ये, प्लैनेट्स है ये। ठीक है। नक्षत्र नाड़ी इज ओनली विंग ऑफ एस्ट्रोलॉजी विच इज बेस्ड ऑन प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। इसमें प्रेडिक्शंस आपको अगर जो बताना है टाइम के हिसाब से, आप अच्छे से बता सकते हो। और सबसे अच्छी बात है कि ये एस्ट्रोलॉजी में आपको, यू हैव टू चेक ओनली 12 हाउसेस। हाउसेस रहते हैं 12, आप लोग को मालूम है एस्ट्रोलॉजी में? Yes. यू ऑल आर Yes, न्यू sir. और व्हाट? बाकी Yes, लोग, sir. आप लोग भी बता, बोल सकते हो कुछ? I have little ideas. ओके। फॉर योर नॉलेज, 12 हाउसेस आर देयर ऑलवेज, हर जगह। जैसे आप देखेंगे ऊपर में, इसमें भी आपको 12 हाउसेस है। फर्स्ट हाउस, सेकंड, थर्ड,
4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th। ठीक है, आपको हमेशा 12 ये फिक्स रहते हैं, इनका प्लेसमेंट भी फिक्स रहता है 12 हाउसेस का। तो हम नक्षत्र नाड़ी में ओनली वी सी द 12 हाउसेस जो चार्ट में रहता है, उसी से आप पूरा प्रेडिक्शन कर सकते हो। लेकिन जो बाकी एस्ट्रोलॉजी है उसमें मतलब हमें 12 राशि देखनी पड़ती है जो इसमें नहीं देखनी है। 12 राशिज, 9 प्लैनेट्स, ऊंच नीच प्लैनेट्स, ये भी देखना पड़ता है। क्यों देखना पड़ता है कल्पना जी? Yes, sir. रेट, यस That's the most confusing part. यस। और भी बहुत चीजें हैं जो देखने से बहुत कंफ्यूजिंग है। वैदिक इज वेरी कंफ्यूजिंग। रेट्रो प्लैनेट्स, फिर डिग्री भी देखते हैं लोग कि डिग्री Yes, yes. कितना है क्या नहीं है। कितना है? एस्पेक्ट्स देखते हैं कि आपको कौन किसको देख रहा है। अभी अगर मैं बोलूं कि मैं किसको देख रहा हूं, मैं प्रीति जी को देख रहा हूँ, पूर्णिमा जी को देख रहा हूँ, कि पुष्पा जी को देख रहा हूँ, कल्पना जी को देख रहा हूँ, फिर वो किसी और को देख रही है, मतलब उसमें हम जम्बल्ड हो जाते हैं कि कौन किसको देख रहा है क्या नहीं है। और हर एक प्लेनेट कौन से हाउस में बैठा है वो सब देखना पड़ता है। टू मेनी पैरामीटर्स। टू मेनी पैरामीटर्स इवन, मतलब उसमें चार्ट बहुत सारे रहते हैं, D1 D2 D9 नवांश, ये सब चार्ट्स रहते हैं। और सबसे अच्छी चीज है जिससे पैसे सब बनाते हैं पंडित लोग, वो है मांगलिक दोष, काल पुरुष, काल सर्प दोष, पितृ दोष। ये सुना है आप लोगों ने? कभी कोई बोला है कि इसको तो पितृ दोष हो गया है, इसको काल सर्प है, इसको मांगलिक है? किस कौन यहाँ पे कोई मांगलिक है यहाँ पे आप सब में से? ठीक है, तो ये सब हमें देखना पड़ता है अगर हम सिंपल एस्ट्रोलॉजी में अगर जाते हैं तो। लेकिन अगर आप नक्षत्र नाड़ी में आप ये जो आज हम जुड़े हैं कोर्स के लिए, ये एनरोल करते हैं, ये आप सीखते हो, तो आप अपने नियर एंड डियर वंस के लिए एक परफेक्ट गिफ्ट के हिसाब से आप देख सकते हो। आपको इसका नॉलेज मिलेगा और यू कैन डू वंडर्स बेसिकली। हम लोग मैजिक का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम लोग न्यूमरो मैजिक में है, तो हम मैजिक क्रिएट करने की बात करते हैं। कुछ ऐड करना चाहेंगे प्रीति जी? नो सर। ओके, कोई कुछ बोलना चाहेगा, कुछ पूछना चाहेगा? Amit ji, just one basic query. या Do we require the knowledge of numerology to study this Vedic astrology? Is it compulsory or without numerology we can study? सी, जो स्टडी है दैट वी विल टेक केयर इन क्लास व्हेन विल टेक सेशन, तो उसमें लेकिन न्यूमरोलॉजी की जरूरत नहीं है इसमें। वी अगर It has nothing to do. इफ यू आर फ्रेश टू दिस फील्ड तो कोई दिक्कत नहीं है। वी आर हियर टू टेक केयर। जहां भी दिक्कत आएगी तो हम लोग उसको सॉल्व कर देंगे। Thank you. Sir, I have a doubt. यस। If two people have the same star, because this is going as per the nakshatra, हम्म and even if padas are same, हम्म will they have a different? See, like me and my daughter have same star. या Lagana is different. Rest of the things, because you are more focusing on the stars part. We both have या same stars, same star and same pada. आई एम नॉट So फोकसिंग how? ऑन स्टार्स, आई एम नॉट फोकसिंग ऑन Okay, स्टार्स। okay. Nakshatra Nadi doesn't mean we are focusing on the stars. It's about planets, nakshatra, and sublord. Okay. Yeah, nothing Because else. I got disconnected in between. Yeah. Okay, sir. Okay. It's see here we have given. It's nothing to do with any stars. 12 rashis, planets, कुछ नहीं है इसमें.
still you can give accurate prediction. It's not about accuracy, it's about the only way to predict. और कोई मेथड नहीं है. अगर आपको मतलब फूड है उसमें नमक डालना है तो नमक ही डालना है, उसका दूसरा ऑप्शन नहीं है. चीनी के लिए आप डाल सकते हो, ऑप्शंस है कि आपको शुगर डालना है कि कुछ और डालना है. तो ये एक ही ऑप्शन है. अगर आपको ये सीखना है तो आपको नक्षत्र नाड़ी ही सीखनी पड़ेगी. दूसरे कोई भी साइंसेस आप पढ़ के आ जाएंगे बाद में, लेकिन एक्यूरेसी नहीं आएगी और वो सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा. एंड दे विल टेल यू टू लर्न फॉर 6 months 8 months, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी ऐसी चीज है जो लाइफ लॉन्ग आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती है. और इसमें आप अभी जाने के पहले यू कैन चेक योर चार्ट, दूसरों के चार्ट, एंड यू कैन प्रेडिक्ट अबाउट मैरिज, अभी जो हम लोग बताने वाले हैं. मैं अगर हाउसेस की बात करूं, दिख रहा है आप लोगों को? स्क्रीन इज विजिबल? Yes, sir. ओके. हम लोग, कौन आया ये सीट इनको भी? अच्छा, ये एडमिट करने में ही टाइम चले जाता है. ओके. ये चार्ट दिख रहा है आप लोग को? Yes. अगर अगर इफ यू सी दिस चार्ट एंड यू मतलब अच्छे से देख ले, याद कर ले, तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट इसमें लिखा है इट्स अबाउट बॉडी, हेल्थ, फेम एंड ईगो. जो फर्स्ट हाउस है ये, इट रिप्रेजेंट्स बॉडी, पर्सनैलिटी, हेल्थ, फेम एंड ईगो. दिख रहा है आप लोग को? सेकंड में क्या लिखा है प्रीति जी? Speech, addiction, right eye, and family. उसके ऊपर में सेविंग वेल्थ लिखा है. सेविंग Yes. वेल्थ. हाँ, अगर हमें पैसा देखना है तो हमें नंबर 2 देखना है. फैमिली देखना है, फैमिली एक्सपेंशन देखना है तो नंबर 2 देखना है. ठीक है. 7 क्या है? 7th हाउस कौन सा है? Is your marriage? ये 7th है. 1 2 3 4 5 Opposite 6 to 7. Yeah. यस, अपोजिट ऑफ 1. ओके. So इसमें it क्या talks लिखा है? about the spouse. इट टॉक्स अबाउट स्पाउस. और 11 क्या बता रहा है? इफ यू चेक द 11th वन, Gain your It gains benefits, benefits. profits. गेन्स, बेनिफिट्स, प्रॉफिट्स. तो अब यू हैव टू जस्ट चेक नंबर्स. अगर मैं कुछ इफ आई टॉक अबाउट शादी कब होगी कोई पूछता है, तो आपके हिसाब से क्या देखना चाहिए? शादी क्या है? मतलब अगर इफ आई वांट यू टू डिफाइन मैरिज, तो क्या है? डिफाइन कैसे करेंगे? शादी क्या है? Relationship. रिलेशनशिप, टू फैमिलीज कमिंग टुगेदर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, बोल सकते हैं. Expansion Yes, of sir. family. एक्सपेंशन ऑफ फैमिली, यस. और कुछ मैरिज का? Ancestral bonds of two people. Gaining a relationship. गेनिंग. ओके. तो अभी जो हमने देखा इसमें से आप बताइए कौन से हाउस से लिंक आ सकता है? फैमिली कौन से हाउस में दिख रहा है आपको? Second 2, house. 7, 11. सेकेंड हाउस. 7 में क्या दिख रहा है आपको? Marital Relationship. life, husband, wife. स्पाउस. स्पाउस दिख रहा है आपको. और गेन कहाँ पे दिख रहा है आपको? 11th house. 11th हाउस. तो बस अभी ये जो आप नक्षत्र नाड़ी देखेंगे किसी की भी चार्ट में, यू हैव टू सी, अगर मैरिज है तो 2 7 11 अगर आ रहा है तो वो इंसान की मैरिज हो जाएगी. इफ नॉट मैरिज देन सगाई हो जाएगी. हम लोग इवेंट करते हैं प्रेडिक्ट. इवेंट कब होगा उससे मतलब नहीं, बट इवेंट विल बी देयर. तो हमको सिर्फ इसमें देखना है, ये चार्ट देख के आप समझ जाएंगे कि हम फैमिली की बात कर रहे हैं. 2 7 11, ये जब चार्ट देखेंगे
तो उसमें आपको, जैसे ये चार्ट है एक है, इसमें अभी 2 7 11 की बात की है ना आपने, ये यहां देखिए 2 7 11 कहाँ दिख रहा है आपको? Venus. इसमें 2 7 11, जस्ट हाँ, I think Venus is written. एक्चुअली 2 7 11 कहीं नहीं दिख रहा है, हाँ 2 7 10 दिख रहा है ये वीनस में। अच्छा हाँ ये हम्म, तो ठीक है, मैं एक्चुअली ये देख रहा हूं मैं आपको दिखाने के लिए। हमको सिर्फ ये यही चेक करना पड़ता है, ये तीनों को, इसकी आपको घबराना नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ऐप में आता है, ये एवरीथिंग यू विल गेट। आपको सिर्फ वो नंबर डिटेक्ट करना है कि वो नंबर प्रेजेंट है कि नहीं। ये जो मैंने सर्कल किया है, आपको सिर्फ इसमें चेक करना है। 2 7 11 है तो ये इंसान जो है, इनकी शादी उस समय हो जाएगी, उस प्लेनेट की दशा में। ये केतु है, मून है, जुपिटर है। मैं एक समझा रहा हूं मैं। अगर 2 7 11 नहीं है, देखिए 2 7 दिख रहा है, 10 है, ठीक है। तो 2 7 11 अगर नहीं है तो इनकी शादी में दिक्कतें आएगी। आपको 2 मिनट लगेगा बताने के लिए, जब हम पढ़ेंगे बाद में। अभी थोड़ा कंफ्यूज होंगे आप, लेकिन अगर हम देखेंगे इसमें, आप पूरे ये बॉक्स में दिख रहा है कहीं 2 7 11 पुष्पा जी? नो समझ रही नहीं दिख रहा। 2 7 दिख रहा है? हाँ 2 7 is visible. 2 7 इज विजिबल, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि शादी के लिए 2 7 11 चाहिए, ठीक है। एंड some rules are there for ये कल्पना जी बार बार, अच्छा वो उनका शायद ये होगा ना, शी मस्ट बी, शी इज इन ट्रैवलिंग ना, डेट्स वाई दिक्कत आ रही होगी। So were you talking about me? या आई एडमिटेड यू ना वंस अगेन। Sir, you don't need to admit each and every time. There'll be an option wherein anybody can enter easily. ओके, I'm not दैट able to आई get चेक। that. Yeah, in host applications only, you can do that. ओके ओके, Keep that open. सॉरी, Keep that open so that we can enter. या Otherwise, ओके you will have to ओके admit ओके, यस continuously. यस यस। Up till now things are clear to you, everybody? Yeah Mitri. Okay, these are some rules of नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। नक्षत्र नाड़ी के ये कुछ रूल्स है। बस आपको ये 5 रूल्स अगर आपने समझ लिया तो आपको एवरीथिंग यू विल गेट। 12th हाउस फ्रॉम एवरी हाउस किल्स द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच हाउस। मतलब 1 का 12th हाउस कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मतलब अपने हाउस से इसके पीछे का जो हाउस है, ये इनकी प्रॉपर्टीज को डैमेज करेगा। समझे आप? कोई भी, अब इनका 12th हाउस क्या है? ये 7 नंबर हाउस है, तो 6 नंबर हाउस इज बैड फॉर 7 नंबर। अगर आपको चार्ट में 6 की जगह 7 दिखता है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, 1 मिनट वापस, अभी हमने देखा ना 2 7 11, यही देखा हमने फॉर मैरिज। Yeah Mitri. तो अभी जो वो बता रहे हैं कि कोई भी हाउस से 12th हाउस जो है वो उनकी प्रॉपर्टीज को खत्म कर देता है।
तो आप अगर देखेंगे 2 के पहले हाउस कौन सा आएगा, नंबर 2 के पहले 1, 1, 1, 7 के पहले 6, 6, और उसके पहले 10। मतलब फॉर लिटिगेशन फॉर प्रॉब्लम्स इन मैरिज, वो जो रूल बता रहा है, ये जो रूल देखा हमने अभी, 2, 7, 11 अगर आता है, 1, 6, 10 अगर आ गया, तो दिस इज नॉट गुड फॉर मैरिज। ये एक रूल है, ठीक है। अब आप बताइए इसमें 1, 6, 10 दिख रहा है कि नहीं ज्यादा? मतलब आप स्ट्रेट अवे बता पाएंगे कि इसमें मैरिज में इश्यूज रहेंगे कि नहीं रहेंगे? यस सर दिख रहा है ये 2 में। 1, 6, 10, ये देखिए यहाँ विजिबल है 1, 6, 10। और कहाँ दिख रहा है? यहाँ ये भी दिख 2, रहा है। तो जब जब 1, 6, 10 आएगा, ये अभी यहाँ 1, 10 आ रहा है, इसको छोटा करना है। तो यहाँ पे इश्यूज आएंगे। मतलब मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ बताने की कि सिर्फ नंबर देखना है आपको, एक बार याद हो जाएंगे आपको, तो आप नंबर देख के आप कर देंगे प्रेडिक्ट कि ये इनके साथ में कैसा रहेगा। अदरवाइज आप एस्ट्रोलॉजी देखेंगे पूरा, तो आपको पूरा वो भाव देखना पड़ेगा, उन लोग जो पूरा बताएंगे कि भाव कैसा है कैसा नहीं है, डिग्री क्या निकालेंगे। आपको कैसा सिखाया है कल्पना जी? इज शी हियर प्रेजेंट? Sir, pardon? या आई एम आस्किंग यू कि इफ आप जो सीखे हो, अगर उसमें हमें निकालना है मैरिज के लिए, तो वो कैसे आप लोग चेक करते हो? अभी तो मैंने बता दिया कि सिर्फ 2, 7, 11 देखना है आपको चार्ट में। Yes, yes. और For event management, you were saying 2, 7, 11. If you are getting, या then event will take place. इवेंट And विल in टेक case if प्लेस। it is 1, 6, 10, there is less chances. Yes, less chances, and if event will occur, then problem, uh, that in couple may marriage. Problem face. will arise. या हाँ हाँ। तो ऐसा मतलब आप जो पढ़ रहे हो उसके, वो जो आप कर रहे हो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, उसमें कैसा है ये पूछ रहा हूँ Is मैं। that That easy? is very difficult. I did my numerology also. Event management, we can do it from numerology. I haven't done in Vedic astrology. वो तो बहुत मुश्किल है इसमें, ओके। समझने में ही बहुत दिक्कत होता है। हम्म। इसमें आपको सिर्फ इसी चार्ट में समझ में आ जाएगा। अगर नेक्स्ट, अभी आज हम बस मैरिज का ही देखेंगे, अदरवाइज अगर आपको देखना है 5th हाउस इज फॉर एजुकेशन चिल्ड्रन, तो अगर किड्स के लिए देखना है तो 5th लिंक नंबर 5 नंबर का लिंक होना चाहिए, नंबर 5 का लिंक आना चाहिए। पुष्पा जी, हम यहाँ लिंक कर रहे हैं सिर्फ इसको, नंबर्स को, ये जो हाउसेस है ना, हम उसको लिंक कर रहे हैं कि प्लेनेट correct. कौन सा हाउस दिखा रहा है, न्यूमरोलॉजी से मतलब नहीं है। लेकिन यस, अगर आपको नंबर्स मालूम है तो यू कैन कनेक्ट अच्छे से। ये नंबर्स आर नॉट प्लैनेट्स, ये नंबर्स आर हाउसेस। Also, 6 understood. नंबर अगर प्लैनेट बोलेंगे तो प्लैनेट हो गया वीनस, तो Venus. वो नहीं है। हाँ, तो ये दीज नंबर्स आर हाउसेस, Houses. हाँ, प्लैनेट्स नहीं है। ये ऐसा चार्ट आता है एस्ट्रो सेज में, आपको दिख जाएगा। हम लोग जब करेंगे तो आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग कि ये नक्षत्र नाड़ी का पार्ट है। ये सेकेंड रूल अगर हम देखते हैं, पहला हमने देखा कि 12th हाउस किल्स द सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट हाउस ऑफ द जो हाउस है वो। और सेकेंड रूल है कि सेकेंड हाउस फ्रॉम एवरी हाउस इंक्रीजेस द सिग्निफिकेंस ऑफ द हाउस। जो उसके बाद वाला हाउस है वो उसकी प्रॉपर्टीज को एनहांस कर देता है। अगर यहाँ देखेंगे आप, यहाँ अगर हम फैमिली की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे उनके भाई बहन ऐड हो जाते हैं सेकेंड हाउस से। नेक्स्ट हाउस इज, जो हमने अभी रूल देखा, एनी हाउस, उसके जो बाद का हाउस है उसकी उसकी प्रॉपर्टी को एनहांस करता है।
तो ये फैमिली है तो फैमिली एनहांस हो रही है, ब्रदर्स आ रहे हैं, सिस्टर्स आ रहे हैं, तो ये एनहांसमेंट हो गया है। ठीक है, अभी भी स्टिक आवर सेल्फ टू ओनली फैमिली मैरिज। ऐसे ही हर हाउस के साथ में है। अगर ये 10 की बात करें तो 11 उनकी गेन्स आ जाएंगी। जो 11 इज फॉर प्रोफेशन, 10 इज फॉर प्रोफेशन, 11 से कनेक्ट होगा तो उसमें गेन्स आ जाएंगे। और अगर 9 से कनेक्ट आ जाएगा, सपोज 9 और 10 आ गया, तो 9 विल हार्म द प्रोफेशन, जो फील्ड है उसमें, ये हो सकता है। ठीक है प्रीति जी। Yes, sir. Sir, can you वैसे repeat about the profession, what you were saying? about profession I was telling कि if 10 is there, 10 means administration, work, profession, income, fame, self respect, ambition, position in society, ये हम देखते हैं 10th हाउस से। now as per rule, if 11 is also visible, ये चार्ट में अगर विजिबल रहता है 10 और 11, तो मीन्स गेन होंगे प्रोफेशन में। इफ 9 कम्स, इसमें अगर 9 और 10 आ गया, तो एज पर आवर रूल कि ये प्लेनेट के साथ में इफ वी आर सीइंग फॉर प्रोफेशन, प्रोफेशन के साथ में अगर 9 नंबर आ गया 10 के साथ में, तो इट मे गिव हर्डल्स प्रोफेशन में। एनी हाउस, उनके जो Okay. आगे में हाउस है वो उनको प्रॉफिट देगा, और पीछे का जो हाउस है, अगर हाउस मतलब वो नंबर आता है, 7 के पीछे 6 आ गया तो इट मे गिव ट्रबल। 4 है, 4 के साथ में अगर 3 नंबर दिख रहा है तो ये ट्रबल होगा, और 4 के आगे 5 रहा तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है एज पर रूल पुष्पा पॉजिटिव, जी? पॉजिटिव। It gives power, positive. ओके, अब ये हम लोग बात का है ये, लेकिन दशा इज स्ट्रॉन्गर देन भुक्ति एंड भुक्ति स्ट्रॉन्गर देन अंतरा। ये जो हम लोग, आप लोग जब देखते हो ना, ये एमडी एडी पीडी, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, तो हम लोग इसमें कहते हैं भुक्ति एंड अंतरा। तो दशा ऑलवेज, जो महादशा इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन अंतरदशा। ठीक है, और अंतरदशा इज स्ट्रॉन्गर देन अंतरा। सॉरी, दशा इज स्ट्रॉन्गर देन भुक्ति और भुक्ति स्ट्रॉन्गर देन अंतरा। ये इसके रूल है, ये कुछ रूल्स है। आप लोग को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बस मैं बताने के लिए बता रहा हूं कि ये 5 रूल्स हैं और कुछ भी नहीं है। अगर इफ यू गो विद दिस नाड़ी एस्ट्रोलॉजी तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। अगर आपकी इच्छा है सीखने की एस्ट्रोलॉजी, इसमें और कुछ आपको नहीं देखना है, बस वी विल स्टडी अबाउट दिस 5 रूल्स, और ये चार्ट हमें देखेंगे, नथिंग एल्स, देन यू कैन प्रेडिक्ट एनीथिंग। Sir, is Bhukti the same as Antardasha? And Antardasha is same भुक्ति, as Pratyantardasha? भुक्ति इज अंतरदशा एंड अंतरा And इज प्रत्यंतर दशा। okay. कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस विल गिव ऑलवेज रिजल्ट। अकेला हाउस कभी रिजल्ट नहीं देगा। अगर आपको नंबर 2 दिख रहा है तो आप बोलेंगे शादी हो जाएगी, फैमिली है, उससे शादी नहीं होगी। उसके लिए 11 हैज टू बी देयर, कॉम्बिनेशन ऑफ 7 हैज टू बी देयर। एक नंबर देख के यू कैन नॉट जज एनीथिंग, यू शुड नॉट जज कि अगर एक नंबर आ गया है, आप अगर इसमें देख रहे हो कि नंबर 10 है तो प्रोफेशन के लिए अच्छा है, ऐसा नहीं। अगर 7 आ गया तो उनका मैरिज हो जाएगा, वैसा नहीं है। तो ओनली वन हाउस विल नॉट सर्व द पर्पस। ठीक है, ये हम लोग सिर्फ देख रहे थे एक नक्षत्र नाड़ी के बारे में। व्हाट यू विल लर्न इन दिस कोर्स, दिख रहा है आपको प्रीति जी? Yes, sir. We will learn about childbirth, any question related to childbirth, any event related to childbirth, education, career, profession, marriage। मैरिज का तो भी आपने देख ही लिया है कि ये 2 चीजें है, उसके अलावा लिटिगेशन भी उसमें आते हैं। अगर लिटिगेशन हो गया तो डाइवोर्स मिलेगा नहीं मिलेगा,
that also we can predict, we can check if somebody asks. कौन झुकेगा वो समझ में आ जाता है. कुछ चीजें डिस्कस किए थे प्रीति जी, यू मस्ट बी नोइंग. Yes, sir. हमने कुछ डिस्कस किया था अबाउट Yes, ट्रेवलिंग, sir. कि ट्रेवल आप एजुकेशन के लिए जाएंगे कि हनीमून के लिए जाएंगे कि हेल्थ के रिगार्डिंग जाएंगे, आप वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, You will get visa or एवरीथिंग. not. ये There are lots of it. या Everything has a lot of numbers, but you will get to know. प्रॉपर्टी में लिटिगेशन, पार्टनरशिप करनी चाहिए कि वाइफ के नाम पे लूं, वो भग तो नहीं जाएगी अगर वाइफ के नाम पे मैंने प्रॉपर्टी ली तो हो सकता है वो. पुष्पा जी हंस रहे हैं. लिटिगेशंस के लिए ऑल टाइप ऑफ लिटिगेशंस जो है दैट यू कैन चेक थ्रू, मतलब सीवियर रहेगा, सीवियरिटी क्या रहेगी, सोल्यूशन मिलेगा नहीं मिलेगा, जेल से बाहर आएंगे नहीं आएंगे. अभी मेरे एक क्लाइंट है तो वो साल 1.5 years हो गया है, लेकिन उनके पास नंबर ही नहीं है. आप कुछ भी कर लीजिए, अगर नंबर इज नॉट प्रेजेंट वो इंसान जेल से बाहर नहीं आएगा. आई थिंक लास्ट दिसंबर की बात है. तो उनकी सिस्टर है, कॉल करती है हर 2 महीने में मेरे से कि अमित जी प्लीज एक बार देख के बता दीजिए, बिकॉज इफ यू विल से तो वो बाहर आ जाएंगे. आपके बातों में ताकत है, आप जब देखते हो तो यू प्रिडिक्ट मतलब करेक्टली. लेकिन मैं उनको जवाब नहीं दे पाता हूँ क्योंकि चार्ट में दिखता ही नहीं है. मैं ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि अभी इतनी जल्दी नहीं आएंगे. मुझे बोलना पड़ता है कि नहीं, आप 1 महीना 2 महीना वेट कीजिए, कुछ डेवलपमेंट होगा. लेकिन इफ चार्ट इज नॉट शोइंग तो वो नहीं आएगा इंसान. अगर वो नहीं दिखा रहा है कि इंडिया आएगा वापस, तो कोई कितना भी कर ले इंडिया नहीं आएगा अगर आउट ऑफ इंडिया में है तो. वैसे ही 9th नंबर हेल्थ का है, तो वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट हेल्थ. हेल्थ कंडीशंस कैसी रहेगी, नॉर्मल रहेगी कि रेगुलर हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, वो सब हम लोग. Surgery or anything like that. एनीथिंग एनीथिंग. बहुत सारे आते हैं हेल्थ में कि अभी क्या करें, इनको हम कंटिन्यू करें कि नहीं करें. यस कल्पना जी, एनी क्वेश्चन? Sir, how often the chart changes? It will remain the same. हाउ Will it ऑफन द remain the same? Because the question that you were saying about one of your friend's brother being in the jail and when he will या release. So it means the chart is changing very regularly. नो, चार्ट इज नॉट चेंजिंग बट सी प्लैनेट्स No. चेंज ना. अभी Yes, जैसे sir. When the planets are changing, it means या the या chart is changing. या व्हेन प्लैनेट चेंजेस. अभी उनका जैसे सैटर्न लगा, दिसंबर में सैटर्न लगा एंड ही वाज इन जेल. Okay. सैटर्न वाज शोइंग दैट नंबर, जेल का नंबर, तो वो जेल में चले गए. और अभी उनके Okay. इसमें इट्स जो हम नंबर्स देखते हैं, ये इसमें वी सी चेक द नंबर्स कि कौन सा प्लैनेट एक्टिव है, दशा कौन सी है, भुक्ति कौन सी है, और उसमें अगर वो नंबर प्रेजेंट है देन वो इवेंट अकर होगा. वो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती. So Amit ji, basically MD, AD and PD plays an important role here. यस, एमडी एडी पीडी के हिसाब से ही चेक करेंगे ना, क्यों ठीक है. मतलब जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि 9 प्लैनेट्स में से कोई भी 3 प्लैनेट हमेशा पार्टी बनाते हैं. दे आर ऑलवेज एक्टिव, एनी 3 प्लैनेट. तो ये जो 3 प्लैनेट एक्टिव है उनके जो नंबर्स प्रेजेंट है वो ही हिसाब से लाइफ चलेगी. अगर उनका नंबर में 2 7 11 है तो उनकी शादी हो जाएगी, अगर नहीं है तो शादी नहीं होगी, वो कितना भी कर ले. अभी Understood. आज शाम को ही प्रीति जी, अभी जो उनका जो एक कॉल आया था दुर्गा जी का, Yes, sir. हाँ उनकी जो उनको दादी बनना है, 8 साल से हो गए, उनके बच्चे की शादी है, वो बोल रही है अब कैसे बनूं. तो चार्ट भेजा उन्होंने, आई चेक दैट थिंग. अभी देखा नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे सवाल आएंगे आप कि 8 years हो गए हैं अभी तक उनको वो जो इच्छा है वो मन की रहेगी. वो आप एस्ट्रोलॉजी के दूसरे जो विंग है उससे निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन इससे आप तुरंत निकाल लेंगे विद टाइमिंग कब कैसे होगा.
इसमें हम लोग प्रश्न कुंडली भी देखेंगे। प्रश्न कुंडली का काम आपको तब आएगा व्हेन आपके पास में बहुत समय आता है कि मेरे पास में डीओबी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ है लेकिन टाइम नहीं है। अगर टाइमिंग का इशू है तो हम लोग प्रश्न कुंडली लगा सकते हैं। प्रश्न कुंडली लगा के वो जो उनका क्वेश्चन है उसका हम लोग आंसर ढूंढ सकते हैं, और यकीन मानिए एक्यूरेट आता है। 2 कॉलेजेस में अगर बच्चों को भर्ती करना है, अगर किस में करे, वैसा क्वेश्चन आता है, तो हम चेक कर सकते हैं कि कौन से कॉलेज में उनको ठीक रहेगा, किस में नहीं रहेगा। प्रश्न कुंडली में आप सब कुछ कर सकते हो। जैसा आपका क्वेश्चन है वो हिसाब से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अलग अलग नंबर्स है उसके, जैसे भी शादी का नंबर देखा हमने, वैसे इसके भी अलग अलग नंबर्स है। इसमें अब कुछ पूछना है आप लोग को? प्रीति जी पूछिए, आप कुछ, इनको कुछ पूछना है क्या? Anybody wants to ask anything? Any queries regarding anything? कुछ भी है, आप please be free to ask. Everything is clear till now, Mohichi, whatever you have said. ओके गुड। और बाकी सबको क्लियर है? Actually, this is the most Yes, easiest ma'am. way of astrology. अगर you're scared कि astrology इतनी vast science है and इतने years लगते हैं उसको पढ़ने में, but this within 15-20 days you will be able to do predictions. I have done it with sir, so I can say this is very easy. मतलब जिनको astrology से डर लगता है, so they can easily go for this, and predictions are bang on. मैंने सर के साथ बहुत सारी predictions की हैं, so and they have come correct. So anybody would like to say something? Only Any one thing is questions? eager to learn from sir and start our predictions. Sure. एक्चुअली एक एस्ट्रोलॉजर घर में जरूर होना चाहिए। एक्चुअली जैसे कहते हैं ना कि एक डॉक्टर घर में होना चाहिए, वैसे एस्ट्रोलॉजर भी, बिकॉज इफ यू नो योर चार्ट you know what is going to happen. See, we are not there to tell you कि we are gods or anything. At least वो दशा वो सब कुछ पता चल जाता है ना, so we know what is going to happen. We can at least get a little aware and try not to do. Remedies हैं, सब कुछ है, they help us. It's a guideline basically. गूगल मैप आप लोग के पास आजकल आप लोग हर जगह यूज करते हो, तो एस्ट्रोलॉजी यू कैन यूज एज अ गूगल मैप। वी कैन सी इट विल शो यू डायरेक्शन कि कहाँ जाना है। हर जगह काम आएगा। अगर इफ यू चेक, बच्चे हैं, प्रोफेशन में चेक करना है कि डॉक्टर बनना चाहिए कि इंजीनियर बनाना है या कुछ और बनाना है, तो हम लोग चेक कर सकते हैं। इट विल बी इजी फॉर यू, अदरवाइज यू विल कम बैक वापस, जैसा वो सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने इंजीनियरिंग किया। कंगना रनावत भी शायद इंजीनियर ही है ना? प्रीति जी यू हैव आइडिया? Yes. ओके हाँ, तो वो फिर बाद में लाइन चेंज किया अपनी। Actually, if you know what you're good at, you can follow that passion. I myself a passion designer. मैंने 23 years passion designing की है. But when I saw my chart after that, कभी show नहीं किया था. जब show किया, so I got to know this field is good for me, and I started progressing in this field. And touchwood, I'm doing well in this because this field was made for me. Had I known this 23 years back, maybe मैंने उस time start कर ली होती. So you should know actually what to follow, what to do. This really helps you, and even you can guide your children. So now for me, like every step I take with this, and trust me, it really works. प्रीति जी यू आर नॉट डूइंग वेल, यू आर डूइंग वेरी वेल। So this is about our platform. Nimro Magic is a platform to create awareness and help like-minded individuals to create magic in their life. And of course, अगर आपके लाइफ में रहेगा तो you will help others.
इसको नाम, जो एक्सपीरियंस टीम है हमारी, पुष्पा जी, प्रीति जी एंड आई माई सेल्फ अमित चोखानी, सुपर 3 का नाम दिया है हमने इसको। सुपर 3, अगर आपको याद होगा जो पिक्चर है, डिफरेंस ये है, सुपर 30 पिक्चर देखा है आप लोगों ने? मिस्टर आनंद की थी वो, पटना से। पुष्पा जी आपको ध्यान है सुपर 30 पिक्चर? नहीं सर। सुपर 30 पिक्चर आई थी और बहुत अच्छी हिट हुई थी। वो एक मिस्टर आनंद के ऊपर थी, आनंद पाठक थे शायद वो सबको आईआईटी के लिए कोचिंग करवाते थे, तो उनके ऊपर पिक्चर बनी थी ये। ऋतिक रोशन शायद उसमें हीरो थे। तो उसी तरीके से ये Sir, प्लेटफॉर्म I में have seen. यू हैव सीन, वेरी गुड। I am in the teaching field, no? So I have या seen that. या ओके। तो ये सुपर 3 का ग्रुप हमने बनाया है, सो दैट अगर आप ज्वाइन करते हो इस प्लेटफॉर्म से, तो ईच एंड एवरी मोडेलिटी यू कैन लर्न फ्रॉम हियर। एक्सपीरियंस टीम है हमारे पास में, प्रीति जी खुद है, शी इज अ हीलर एंड ग्राफोलॉजिस्ट। और जब मैं इनसे मिला था तो मुझे लगा था वो प्रीति सबरवाल जो चक दे इंडिया वाली है, उनका उनका कॉल आया है। तो उनका जो जैसा था एडमिनिस्ट्रेशन पूरा कंट्रोल करने का, वैसा इनका है। शी टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ये हर चीज आती है इनको, हीलिंग की बहुत सारे कोर्सेज ये लेके आने वाली है। और प्रीति जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? No, not really, sir. आपने इतना कुछ बोल दिया, and that's more than ओके। basically nothing. पुष्पा जी भी है, पुष्पा मैम। शी इज एक्सेलेंट इन क्रिएटिंग मैजिक विथ नंबर्स। इनको न्यूमरोलॉजी का बहुत अच्छा आइडिया है, और इनके जो एग्जाम्पल्स है, इनके जो प्रिडिक्शन है, ये भी बैंग ऑन है, हमने देखा है इसमें। ये अकेले, मतलब अगर मैं बोलूं मैं तो चैलेंजेस ये एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि ये उसे बाहर आना जानती है कि चैलेंजेस अगर आते हैं लाइफ में कैसे बाहर आना है। तो हम लोग यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, चैलेंजेस से कैसे बाहर आना है वो भी पुष्पा जी अच्छे से बता सकती सबको। आप कुछ बोलना चाहेंगे पुष्पा जी? अमित जी, जस्ट वन थिंग, बिकॉज जब तक हम अपने ऊपर कोई चीज एक्सपीरियंस नहीं करते हैं तब तक यू कैन नॉट, आप किसी और के लिए बोलना इट्स वेरी इजी, बट अनलेस एंड यस। अनटिल यू एक्सपीरियंस योरसेल्फ एंड गिव योर एक्सपीरियंसेस टू अदर, देन इट मेक्स अ डिफरेंस। सो अमित जी जो कह रहे हैं इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द सेम। And one thing I'd like to add here, this platform is basically we are going to do a lot of hand holding, जो हमें किसी platform में मिली नहीं है. We have done courses from a lot of platforms, and we have spent thousands and thousands of rupees trying to learn from different platforms and different teachers and everything. But यहाँ पर with very good price we are coming up so that हमें ये है कि हम अपनी सारी नॉलेज आप लोगों को दे सकें, एंड वी विल डू, नो प्लेटफॉर्म इज गोइंग टू पुश यू कि वी आर गोइंग टू डू दिस फॉर just for you people, that for the entire year or maybe even more, it's up to you. You can keep joining us again and again. Once you join us, you can keep joining us. You are connected to us forever for that particular course. So we are going to do hand holding for you. हम आपको बार बार, you can keep sending us your samples, we'll help you even after the course, which no course is going to help you do. In near future we are coming up with different courses like numerology, graphology, astrology में तो चालू ही है, वास्तु एंड अदर कोर्सेस जो लेके आएंगे। पुष्पा जी न्यू न्यू कोर्सेस लेके आएगी उसमें। जैसा अभी प्रीति जी ने बोला कि वी बिलीव इन शेयरिंग 100% ऑथेंटिक नॉलेज। ऐसा नहीं है कि वी विल टीच समथिंग एंड वी विल से कि नहीं नेक्स्ट बैच में आपको दूसरा कुछ मिलेगा, ये एडवांस वर्जन आ गया, ऐसा नहीं है। इफ अ कोर्स इज देयर तो यू विल गेट एवरीथिंग इन दैट कोर्स। कुछ उसमें ऐसा नहीं है कि एडवांस वर्जन अलग आएगा, ये बेसिक वर्जन है। तो वी डोंट मतलब वर्क ऑन दैट कॉन्सेप्ट।
जैसा इन्होंने बताया कि यूएसपी इज हैंड होल्डिंग ऑफ आ मेंबर्स, जो फैमिली मेंबर्स ज्वाइन होंगे उनकी हैंड होल्डिंग। हैंड होल्डिंग इज नॉट अप टू, मतलब जो क्लास आप जो सीखोगे वहां की हैंड होल्डिंग सब करा लेंगे, आप कोई भी प्लेटफॉर्म से कर लेंगे, ठीक है। मेन सपोर्ट इज रिक्वायर्ड आफ्टर द क्लास इज ओवर, आफ्टर योर सेशंस आर ओवर। मेन हैंड होल्डिंग वहां की, क्योंकि आपको डाउट्स वहीं शुरू होते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया 2711 है, तो यू विल, मतलब ओके है 2711 है शादी के लिए। डाउट्स कब आते हैं? जब 2 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, 27 आएगा, बहुत सारे डाउट्स आएंगे। तो देन मेन सपोर्ट इज रिक्वायर्ड दैट टाइम। जो हमने देखा है, प्रीति जी ने बोला कि वी हैव लर्न फ्रॉम सो मेनी टीचर्स, वी हैव स्पेंट लॉट ऑफ मनी, हम तीनों ने। तो जो जो दिक्कतें आई है वो समझ में आया हमें, ठीक है। तो यहाँ दिस इज हैंड होल्डिंग हमारी रहेगी बाद में भी। बोलिए। ये अमित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं हैंड होल्डिंग वाली बात, बिकॉज जहां भी जितने भी प्लेटफॉर्म से हमने सीखा है, यू आर देयर विद देम एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग देयर कोर्सेज। वंस यू कंप्लीट देयर कोर्स, विद इन 10 days you are out of the group. So, and you know, once you start practicing, at that time whenever you have any doubt, you keep hunting here and there कि किससे पूछना है यार, ये किससे क्लियर करना है. So this is the best part in our group कि you are completely and for lifelong you are with us in this group to clear your doubts, any sort of queries will be there. So this is the best part we have to offer for you. आई एम श्योर यहाँ पर एक दो जने ऐसे हैं जिन्होंने किया है, दे हैव जॉइंड अस, दे कैन गिव यू एग्जांपल्स, दे कैन स्पीक एंड दे कैन टेल यू कि उनके साथ ऐसे हो रहा है कि नहीं। इवन इफ दे आर नॉट गिविंग अस रिस्पॉन्ड, हम उनके पीछे बोल बोल के, नो यू गिव अस, यू डू दिस, वी गिव होमवर्क्स, वी इवन आफ्टर द कोर्स इज ओवर, so they can tell you if they want to speak. Richa ji is here. Yeah, Richa ji is here. Richa ji, are you there? Yes, sir, I'm here. So You want to share something? Sir, I'm really looking forward to the course that is going to start from tomorrow. And Okay. the signature course that I did with you people, it was really amazing. I mean, I learned so much. And the hand holding part is true. अभी भी like sir is following up कि आप कर रहे हैं practice कि नहीं कर रहे हैं. So for me, I really need that. अगर कोई push करता रहता है, so I tend to, put in more effort into that. So that part definitely is very true. And I'm really thankful that all of you guys are there in my life for making me practice actually and learn. thank you so Thank- much. Thanks to you for believing in us. Yes, sir. See, we support until you start your earnings. If you want to earn something from this business, this modality, so we are here to support you. जब तक आपके जो earning you have spent money, जब तक वो निकल ना जाए, तब तक तो हम लोग आपको साथ पूरा देंगे। और हम लोग चाहते हैं कि आप रेंचो बने लाइफ में। आप इस प्लेटफॉर्म में आएंगे तो यू विल बी अ रेंचो, जो 3 इडियट फिल्म में था। अदरवाइज चतुर, यहाँ चतुर कोई बनना चाहता है कि रेंचो बनना चाहता है? तो रेंचो अगर हम बनेंगे तो लाइफ में हम लोग सबको खुशी दे पाएंगे। और ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरो मैजिक आई इनवाइट यू ऑल टू ज्वाइन द कोर्स इफ पॉसिबल, नक्षत्र नाड़ी Kalpana ji एस्ट्रोलॉजी। wants to say something, sir. Kalpana यस ji wants to. यस उनका कल्पना जी, hand. वो शायद पहले से ही है, Okay. वो हाँ हैंड डाउन करना भूल गए वो। Okay. ये कोर्स करने के बाद में यू विल बी अ एस्ट्रोलॉजर एंड नॉट अ पंडित। पंडित है वो पूरा पोथी खोलता है, वो देखेगा, ये बताएगा, वो बोलेगा आपको वो ये दोष है, वो दोष है, ये पूजा करना पड़ेगा। और आप एक बार जाएंगे उनके पास में तो दे विल से कि नहीं 6 महीने में अच्छा हो जाएगा। फिर आप 6 महीने बाद जाएंगे तो वो कुछ और रीजन बताएगा आपको कि अब ऐसा नहीं, ऐसा हो गया है, प्लेनेट चेंज हो गया है, सन चेंज हो गया है, मून चेंज हो गया है। फिर आप 6 महीने बाद जाएंगे कि मेरा काम तो हुआ ही नहीं, जॉब लगा ही नहीं है। फिर आफ्टर 6 months दे विल से समथिंग एल्स कि नहीं अभी वो सावन आ गया है, अभी वो ये आ गया है।
तो पंडित लोग हैं, तो आप अगर वैदिक करते हो तो आप पंडित बन के रहेंगे। और अगर आपको सही में एक एस्ट्रोलॉजर बनना है तो यू कैन ज्वाइन दिस प्लेटफॉर्म, यू कैन ज्वाइन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी कोर्स। अगर आप करोगे तो ये एक ऑफर हमने दिया है, आज का स्पेशल ऑफर है कि यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम एनरोलिंग एंड बिकमिंग रेंचो इन एस्ट्रोलॉजी। वैसे कोर्स फीस इसकी 11,000 रुपीज है, लेकिन फॉर टूडेज वेबिनार प्रीति जी बोली कि नहीं कम करना है, तो हमने 7,000 रखा है। ठीक है, कुछ पूछना है कुछ पूछ लीजिए। अगर आप लोग करते हो 24 आवर्स के लिए है, हम लोग कल कोर्स चालू कर रहे हैं, कल 8 बजे कोर्स चालू हो जाएगा ये। तो इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। कुछ पूछना है किसी को कुछ? ये अमाउंट बहुत अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल सिर्फ पैसे से नहीं है, बट अफोर्डेबल इसलिए है क्योंकि हम तीनों का जो है, तीनों जो मेंटर्स हैं, हम लोग तीनों का 100% गिविंग नेचर है। हम लोग आपको मतलब ऐसा नहीं है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं इतना बताना है, वो हम लोग 100% गिविंग नेचर रहेगा। लाइफ टाइम सपोर्ट जो प्रीति जी ने बोला है, हैंड होल्डिंग रहेगा, वो कॉन्फिडेंस देने का काम हमारा रहेगा। वो हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये ऑफर बहुत चीप ऑफर है ये। अगर मैं बोलूँ तो बहुत सस्ता है ये कोर्स के लिए। ये कोर्स करने के बाद में कंसल्टेंसी में कितना मिलेगा? आप कितना देते थे कल्पना जी? शी यूज्ड टू पे 1100, 2000, इवन आई चार्ज 5,001 रुपीज फॉर वन कंसल्टेंसी। तो ये It's आपका 2 या 3। आपकी 2-3 कंसल्टेंसी में you can easily recover your money, यस। and predictions are bang on with this. And people charge 11,000, and Pushpa ji is a live example here who has paid 11,000 and got 0 result. एक्चुअली मैं चतुर पहले बन चुकी हूँ अमित जी, अभी रैंचो बनने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा। So we have also faced so many problems. So जब हमने ये problems face की हैं, that is why we thought of starting something like this. So we all came together after facing all these problems. So that is why we are here, you know. हाँ, कोई चतुर बन गए हैं तो भी रेंचो बनने का ऑप्शन है उनके पास में, ऐसा नहीं है। हम सब चतुर बन के ही आए। वन मोर थिंग ना सर, जो पहले हम कहते थे कि अगर घर में अगर माँ पढ़ी लिखी है तो पूरा परिवार पढ़ जाता है उनके साथ, बच्चे ग्रो। तो सेम वे अगर घर में एक एस्ट्रोलॉजी है, आपको पता है कैसे प्रिडिक्शंस करने हैं, तो काफी लोगों की लाइफ घर में सुधार सकते हैं आप। सो यस। दैट वे आई थिंक वी शुड लर्न। कोई क्वेश्चन किसी का? I think sir, nobody has any questions, so we Okay. can end here. ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इफ यू वांट टू, मतलब पे, तो आप पे करके स्क्रीनशॉट आप ये जो नीचे नंबर दिया है 9822568660, इसमें आप सेंड कर देंगे तो वी विल ऐड यू इन दैट ग्रुप। कल जो चालू हो रहा है रात को 8 बजे। And ये I कोर्स will के be बारे में posting this समथिंग, in my- एनीथिंग anybody want to ask about the course? Timing, duration, anything? Sir, एक बार So आप how duration many बता days in a week? Hmm? How many days in a week are you planning to take up the classes? 3 days, Monday, Tuesday, Wednesday. Wednesday Basic. again I'll be traveling. Like Wednesdays I stay back in the college till 8, and Yeah. 8 to 9 I would be traveling in the bus. Okay. Yeah, so then we'll shift to Thursday because 1 week. No, Wednesday and Thursday I'll be in the college. Can it? Okay. I mean, it's from my side. Monday, Yeah. Tuesday, and Friday, if it is possible. Okay, it is possible for us. We'll talk to other participants. Yes. But what I am planning, every week I'll take only one topic. I'll not rush ki within 20 days I have to finish everything. Every week, because I'll take one topic. जैसे चाइल्ड बर्थ I'll take Monday, Tuesday को,
फिनिश हो जाएगा वो। उसके बाद विल डू प्रैक्टिस। यू हैव टू ब्रिंग डिफरेंट चार्ट्स। आप चार्ट लेके आएंगे तो ही प्रैक्टिस होगी फिर, I क्योंकि have lot नंबर्स of किस में दिख charts, रहे but हैं। I यस mean, the यस, sense I have lot of data. या Mm. दैट आई नो। तो वो एवरी वीक वी विल हैव वन। तो मंडे ट्यूसडे को आपका वो कोर्स उस चैप्टर खत्म हो जाएगा, एंड ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे वी विल डू ओनली प्रैक्टिस। That's तो more आप, important, no, sir. या दैट इज द ओनली इम्पोर्टेंट थिंग, अदरवाइज कोर्स आई कैन फिनिश इन 10 days। That is what ठीक है। happens in normal platforms. They will take Yes. up the course in 10 days. So for us, it is not that कि हमने खत्म करना है. For us, we have to teach you, and so that you get proper information, you are able to predict like the way sir does, or anybody can do. तो ईच टॉपिक ईच वीक, सो दैट आपको समझ में भी आए, कंजस्टेड नहीं होना चाहिए। तो अभी हमने देखा कि अगर मैरिज निकालना है तो यू हैव टू सी विच नंबर्स, पुष्पा जी? 2, 7 and 11. वाओ, अच्छा नंबर्स की बात तो आपको तो अच्छे से मालूम पड़ जाती है, ठीक है। 2, 7, 11 इज फॉर मैरिज, एंड लिटिगेशन इन मैरिज 6, 1, 6 and 10. 1, 6 and 10। यस। नाउ अगर आप देखते हो वो चार्ट में, तो सिर्फ आपको यही देखना है, ये इफ दैट दिस क्वेश्चन अराइजेस किसी का, तो आपको सिर्फ देखना है 2, 7, 11 मैरिज होगी कि नहीं होगी। वो हम लोग देख सकते हैं, वो दशा भुक्ति और अंतरा में, एमडी पीडी एडी। Got it. यस, वो हम देखेंगे, उसी में हमको समझ में आ जाता है। अच्छा, फरीदा जी इज आस्किंग समथिंग। No, she just left, sir. She just said thank you. She ओके had to go for ओके another ओके meeting. ओके, ठीक है। ओके, या एनी क्वेश्चन? ज्योति पाटिल जी, who is she? Don't know, sir. Do you want to ask anybody? Anybody wants to ask anything? शिल्पा जी, शिल्पा सालवे जी, do you know her? Any question from your side? Actually, anybody wants to ask, you can ask. Okay, I think we are going to wind off here. okay, ठीक है। So you can take a screenshot of this if any query. Yes, sir. ज्योति पाटिल, कुछ कहना चाहेंगे आप? I think she want to ask something. ठीक है, we'll take a leave now. Freestyle gangster nigger. Niggers. Niggers.